नथुला सिक्किम में भारत चीन सीमा पर स्थित एक ऐतिहासिक दर्रा है। ये कभी प्राचीन सिल्क रूट का हिस्सा माना जाता था। 1962 के युद्ध के बाद ये रास्ता लंबे समय तक बंद रहा, लेकिन बाद में सीमित सीमा व्यापार के लिए इसे खोला गया। दूसरी तरफ शिपकीला हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में मौजूद है। ये दर्रा भारत को तिब्बत से जोड़ता है और स्थानीय व्यापार के लिए बेहद जरूरी माना जाता रहा है। कोविड महामारी के दौरान स्वास्थ्य सुरक्षा कारणों से दोनों मार्गों से व्यापार रोक दिया गया था। इसके बाद सीमा पर तनाव बढ़ा और गतिविधियां लगभग ठप हो गईं। अब 6 साल बाद दोनों दरों पर फिर से व्यापारिक गतिविधियां शुरू होना सिर्फ प्रशासनिक फैसला नहीं, बल्कि एक जरूरी रणनीतिक और आर्थिक कदम माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय व्यापारियों का पहला दल शिपकीला के रास्ते तिब्बत की ओर रवाना हुआ, जबकि नथुला पर दोनों देशों के अधिकारियों के बीच औपचारिक बैठकें भी हुईं। ये फैसला सीमा पर रहने वाले लोगों के लिए सबसे बड़ी राहत माना जा रहा है। सिक्किम और हिमाचल प्रदेश के कई परिवार वर्षों से सीमा व्यापार पर निर्भर रहे हैं। ऊंचाई वाले इन इलाकों में खेती के सीमित अवसर मौजूद होते हैं, इसलिए पारंपरिक व्यापार स्थानीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। नथुला के जरिए ऊनी कपड़े, जड़ी बूटियां, हस्तशिल्प और कुछ पारंपरिक वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है। इसी तरह शिपकीला से भी स्थानीय उत्पादों और सीमित व्यापारिक सामान की आवाजाही होती रही है। व्यापार बंद होने के बाद होटल, ट्रांसपोर्ट, गोदाम और छोटे कारोबारियों पर सीधा असर पड़ा था। कई लोगों की आय लगभग खत्म हो गई थी। अब सीमा पर फिर से गतिविधियां शुरू होने से ट्रांसपोर्टरों, मजदूरों, दुकानदारों और स्थानीय व्यापारियों में उत्साह दिखाई दे रहा है। प्रशासन को उम्मीद है कि इससे सीमावर्ती क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां धीरे धीरे फिर से तेज होंगी। लेकिन इस खबर का महत्व सिर्फ स्थानीय अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं है। भारत और चीन के रिश्ते पिछले कुछ वर्षों में काफी तनावपूर्ण रहे हैं। गलवान घाटी की घटना, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैन्य तैनाती और लगातार चल रही वार्ताओं ने दोनों देशों के संबंधों को बेहद संवेदनशील बना दिया था। ऐसे माहौल में सीमा व्यापार की बहाली को कूटनीतिक संकेत के रूप में भी देखा जा रहा है। हालांकि विशेषज्ञ साफ कहते हैं कि इसे किसी बड़े राजनीतिक समझौते के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। ये सीमित सीमा व्यापार है और इसका दायरा नियंत्रित रहेगा। फिर भी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि लंबे समय बाद दोनों देशों के बीच सीमा पर सहयोग का एक व्यवहारिक उदाहरण सामने आया है। व्यापारिक संपर्क अक्सर संवाद के रास्ते खुले रखने में मदद करते हैं और तनाव कम करने की दिशा में छोटे लेकिन उपयोगी कदम माने जाते हैं। सीमा व्यापार की सबसे खास बात यह है कि इसका असर सीधे सीमावर्ती समाज पर पड़ता है। किन्नौर, लाहौल स्पीति और सिक्किम के कई गांव ऐसे हैं जहां साल के कई महीने मौसम बेहद कठिन रहता है। वहां आर्थिक गतिविधियों के अवसर सीमित होते हैं। जब सीमा व्यापार चलता है तो सिर्फ सामान की खरीद बिक्री नहीं होती, बल्कि ट्रांसपोर्ट, पैकिंग, भंडारण, खान पान और पर्यटन जैसी कई सहायक गतिविधियां भी बढ़ती हैं। स्थानीय व्यापारी लंबे समय से इस बहाली की मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि पारंपरिक व्यापार बंद होने से पीढ़ियों से चल रहे आर्थिक संबंध टूट गए थे। अब प्रशासनिक स्तर पर स्वास्थ्य जांच, पहचान सत्यापन और सीमित व्यापारिक सूची जैसी व्यवस्थाओं के साथ गतिविधियां शुरू की गई हैं, ताकि सुरक्षा और व्यापार दोनों के बीच संतुलन बना रहे। अब बात करते हैं रणनीतिक महत्व की। नथुला सिर्फ व्यापारिक मार्ग नहीं, बल्कि भारत के लिए एक महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्र भी है। सिक्किम सेक्टर में भारतीय सेना की मजबूत मौजूदगी है और ये इलाका चीन की गतिविधियों के लिहाज से संवेदनशील माना जाता है। इसी तरह शिपकीला हिमाचल प्रदेश के उस हिस्से में स्थित है जहां सीमावर्ती संपर्क सीमित है। वहां किसी भी प्रकार की गतिविधि को सुरक्षा एजेंसियां बेहद करीब से मॉनिटर करती हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत ने व्यापार बहाल करते समय सुरक्षा हितों को प्राथमिकता दी है। यही वजह है कि शुरुआत नियंत्रित और चरणबद्ध तरीके से की गई है। इस कदम का संदेश ये भी है कि भारत आर्थिक संपर्क और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों को साथ लेकर चलना चाहता है। जहां सहयोग संभव है वहां सहयोग, और जहां सतर्कता जरूरी है वहां पूरी सख्ती। अब सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या ये सिर्फ सीमित व्यापारिक बहाली है या भविष्य में और रास्ते खुल सकते हैं? फिलहाल संकेत यही है कि दोनों दरों पर
गतिविधियां धीरे धीरे बढ़ाई जाएंगी। अगर व्यवस्था सुचारू रही और कोई बड़ी बाधा नहीं आई तो स्थानीय व्यापार को स्थिर गति मिल सकती है। इससे हिमालयी राज्यों में रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकते हैं, पर्यटन को भी अप्रत्यक्ष फायदा मिल सकता है और सीमावर्ती बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की प्रक्रिया तेज हो सकती है। लेकिन ये भी सच है कि भारत चीन संबंध अभी पूरी तरह सामान्य नहीं हुए हैं। सीमा विवाद, सैन्य तैनाती और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा जैसे मुद्दे अब भी मौजूद हैं। इसलिए नथुला और शिपकी लाख की ये शुरुआत उम्मीद जरूर जगाती है, लेकिन इसे अंतिम मंजिल नहीं बल्कि एक सावधानी से उठाया गया शुरुआती कदम माना जा रहा है। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मैरिया तोमर, टीवी 100।